हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टीरियस मेडिको। तो आज हम सीखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? जो भी हम साइक्लिक चेंजेस देखते हैं फीमेल बॉडी में हर महीने, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक बात, मैं पूरे वीडियो में मेंसेस बोलूँगी। तो मेंसेस मतलब कि मेंस पीरियड्स, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि साइक्लिक चेंजेस ऑकर इन फीमेल बॉडी पर मंथ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो है इसकी जो है साइंटिफिक डेफिनेशन होती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हाउ इट हैपन्स इन फीमेल बॉडी। तो इसमें जो है 4 हार्मोन्स काम करते हैं। फर्स्ट हार्मोन इज एफएसएच, सेकंड इज एलएच, देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन जो है ओवरी निकालती है, प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी निकालती है। नाउ एलएच का एक दूसरा निकनेम भी मैंने दिया है, जिसको हम बोलेंगे हथौड़ा हार्मोन। इसके पीछे भी एक रीज़न है, ये रीज़न हमें थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने यहाँ कुछ ऐसा बना के रखा है। इधर हम जो है एक ग्राफ टाइप बनाएंगे कि कैसे जो है ये साइकिल चलती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके जो है फेजेस होते हैं। तो फर्स्ट फेज जिसे हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला फेज। तो फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब इसके नाम में है ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग होगी इस फेज में। तो क्या होता है इस फेज में? तो इस फेज में जो है हमारे यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो जो है शेड होते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम शेडिंग होती है। उसे मैं कुछ इस तरह से दर्शा रही हूँ। ये हुआ एंडोमेट्रियम शेडिंग। नाउ इधर अब हार्मोन्स का क्या रोल होगा? ये हार्मोन्स क्या बॉडी में घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चलेगी? अच्छा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का टाइम पीरियड कितना रहेगा? तो हम बोलेंगे 1 से 5 दिन तक रहेगा। यहाँ एफएसएच के लेवल अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल रहेगा, ना कम में ना घटेगा ना बढ़ेगा। एलएच का लेवल भी ना घटेगा ना बढ़ेगा। वही ईस्ट्रोजन का लेवल भी एज इट इज देखा जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन भी वैसा ही रहेगा। उसके बाद वाली फेज जिसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज, या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें एक इसके नाम में है फॉलिकल। ना फॉलिकल क्या होता है? तो बेटा, जब भी किसी लड़की का बर्थ होता है तो उसके अंदर जो है एग्स जो है मिलियंस में 1 to 2 मिलियन एग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है ये एग्स जो है डिजेनरेट होते हैं। और जब वो लड़की 11 to 12 ईयर्स की हो जाती है तब तक सिर्फ कुछ 1000 एग्स ही रह जाते हैं। और इन एग्स का कुछ इस तरह से होता है कि ये अंदर प्रेजेंट होता है उस साइड, और उसके बाहर ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं उनकी दासियाँ, जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और इनको टुगेदरली हम कहते हैं फॉलिकल। तो यहाँ पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले फेज में जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है
ये मैंने बनाया है प्राइमरी फॉलिकल, वो कन्वर्ट होता है इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। नोट दैट मैंने कहा प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, नॉट द प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज, अब इसके नाम में ये फॉलिकल में कुछ तो होगा, तो फॉलिकल जो है सेकेंडरी जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ये जो है प्राइमरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होगा इनटू आवर सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो हमारी आजू बाजू दासियाँ प्रेजेंट थी, यानी कि हमारा सॉरी माय बैड, प्राइमरी oocyte बोलना था मुझे, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होगा इनटू द सेकेंडरी oocyte, एंड जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी oocyte है वो कन्वर्ट होगा इनटू द टर्शियरी oocyte। इट्स वॉज माय बैड, मैंने गलती से वहाँ पे फॉलिकल लिख दिया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक बार क्विक रिकैप में दे देती हूँ, क्योंकि मेरे वजह से वहाँ पे थोड़े सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो पहले तो हुई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में प्राइमरी oocyte जो है हमारा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी में oocyte में नहीं, बल्कि वहाँ भी प्राइमरी oocyte में ही मेंटेन है। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज आई, जिसमें हमारा सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया और प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। एंड अगेन है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा इन फॉलिकुलर फेज। और ये ग्रेफियन फॉलिकल ये सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है। अब यहाँ पे ग्राफ देखते हैं हमारे जो है हार्मोन्स का कैसा रहता है। तो फॉलिकल एफएसएच जो है थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा, एलएच बढ़ता हुआ दिखेगा, ईस्ट्रोजन भाई सब हमारे बढ़ते हुए दिखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों जो है सीक्रेट कर रहे हैं, हमारा जो है फॉलिकल है वो सीक्रेट कर रहा है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इसलिए हमारा यूटेराइन लाइनिंग जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से बढ़ती हुई दिखेगी। इन प्रोलिफरेटिव फेज नाउ, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हमारा जो हथौड़ा हार्मोन एलएच था वो जो है इस ग्रेफियन फॉलिकल पे पड़ता है और उसको हथौड़े मारने जैसा कुछ काम करता है, और जिसके वजह से ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है कुछ इस तरह से, और हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आ जाता है। तो ये जो बचा कुचा जो स्ट्रक्चर बचता है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका कलर जो होता है येलो कलर का होता है। और हमारा ये प्रोसेस हुए जो एलएच जो हमारा हार्मोन था जिसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जिसकी वजह से जो है सेकेंडरी oocyte जो है ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर आ गया, और उसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज, और एलएच की मात्रा कुछ ऐसे दिखती है, और ये जो हुआ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलएच सर्ज।
FSH भी कुछ थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ इसमें में हमें दिखेगा। और ये अब इसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये जो है हार्मोन सिक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मगर वक्त के साथ धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट होता है। तो डिजनरेट होता है इसकी वजह से जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के लेवल्स जो है घटने लगते हैं और घटने लगते हैं। इसकी वजह से जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी वैसे ही जो है थिकन नहीं रहती, फिर से शेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है हमारी एंडोमेट्रियम थिकनिंग थी कुछ ऐसी ही बरकरार नहीं रह पाती। एंडोमेट्रियम जो है फिर से शेड आउट होने लगता है। और इस फेज को जो हुआ इस फेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल था, इसलिए हमने इसको ल्यूटियल फेज नाम दे दिया। या फिर सिक्रीशन हुआ बहुत ज़्यादा कॉर्पस ल्यूटियम से, इसलिए सिक्रीटरी फेज इस फेज का नाम ले दिया। दैट्स इट। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने पढ़ा दी। नाउ इसको हम नोट्स के द्वारा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट, साइक्लिक चेंजेस ऑकर इन फीमेल बॉडी पर मंथ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मैंने पहले ही बता दिया था। LH और FSH ओवरी पे एक्ट करते हैं जिससे मैचुरेशन ऑफ ओवा होता है, वो स्टिमुलेट करता है ओवरी को टू सीक्रेट द हार्मोन। किस किस में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है तो मैंने बताया था प्राइमेटा में पाई जाती है, जिसमें प्लेसेंटा होते हैं जैसे कि एप्स, मंकी, ह्यूमन। देन ईस्ट्रस साइकिल यानी कि जो साइकिल जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, ये भी दो टाइप्स की होती है, पॉलीस्टस साइकिल एंड मोनोइस्टस साइकिल। मोनोइस्टस साइकिल साल में सिर्फ एक बार होती है, पॉलीस्टस साइकिल मल्टीपल टाइम देखी जाती है। एग्जाम्पल्स आर कैट, काऊ एंड फॉक्स। फर्स्ट मेंसेस आने को हम मेनार्च बोलते हैं। मेनार्च का जो एज है वो होता है 11 से 12 साल का, और मेंसेस स्टॉप होते हैं उसके हम मेनोपॉज कहते हैं। इसका एज जो होता है वो 50 ईयर्स के आसपास देखा जाता है। नाउ ईस्ट्रोजन वर्सेस प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? तो ईस्ट्रोजन का काम हमने अभी देखा, एंडोमेट्रियम थिकनिंग कराता है और बॉडी में वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कराने का काम करता है। वही प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम लाइनिंग कराता है और प्रेगनेंसी मेंटेन कराने के लिए वो जो है मदद कराता है। नाउ कुछ साइंटिफिक टर्म्स, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेस, एंड एमेनोरिया, ए मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसेस, तो एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जहाँ कहीं भी ए होता है उसका मतलब एब्सेंस हम डाल देते हैं। ये हमने हमारा ग्राफ कंप्लीट कर लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऐसा कुछ दिखता है। और इसके बाद में जो हार्मोन्स है वो भी कम होते हुए दिखेंगे। एंड दैट्स इट। ये हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। नाउ ग्रेफियन फॉलिकल का फेट हम देखते हैं। रप्चर होके वो रेड कॉर्पस हिमोरेजिकम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉर्पस हिमोरेजिकम थोड़े ही देर बाद येलो कलर के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम अगर जो है प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी मेंटेन कराता है, और अगर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई तो वो डिजनरेट हो जाता है इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स में। नाउ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट रेंजेस बिटवीन 22 to 34 डेज। इसको दो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं ओवरी के, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड दो हार्मोन्स पिट्यूटरी के, FSH एंड LH। फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक रहते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्रेक डाउन होने के बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो जाती है।
in absence of progesterone. Menstruation only occur if regulated ovum is not fertilized. Amount of average menstrual blood is 60 to 80 ml. Now follicular phase और proliferative phase, जिसमें हमने देखा टर्शियरी फॉलिकल ग्रो हो जाता है इनटू मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, और इसके अंदर का जो हमारा oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया था. Now endometrium of uterus degenerate through proliferation, secretion of gonadotropes, LH and FSH gradually during follicular phase. Secretion of estrogen takes place. LH and FSH attain peak level in middle of cycle, मैक्सिमल लेवल ऑफ LH ड्यूरिंग मिडल ऑफ साइकिल, और इसे हमने क्या नाम दिया था, LH सर्ज. और इस हार्मोन को हमने निकनेम भी दे रखा है हथौड़ा हार्मोन. दिस इंडिकेट्स रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल and rupture of ovum. And the last phase, luteal phase, post-ovulatory phase, preparatory phase or secretory phase. During this phase, remaining part of Graafian follicle transformed as corpus luteum, which secretes large amount of progesterone to maintain endometrium, which secrete endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other event of pregnancy. If fertilization doesn't take place on 28th day of menstrual cycle, LH stopped and gonadotropes of corpus luteum no longer maintained and get damaged. Remnant of corpus luteum is called as corpus albicans. Now menstrual blood contains dead oocyte, connective tissue, endometrium lining, etc. Now एक एडिशनल पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी, जिसको मैं कहूँगी जिज्ञासा का समाधान, कि वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड डजंट क्लॉट. मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? इसके पीछे का एक सीधा सा रीज़न है. इसका रीज़न है एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजन इन पीरियड ब्लड as well as presence of mucus in period blood. ये जब मैं 12th में थी तो मुझे भी ये क्वेश्चन जो है, डाउट जो है दिमाग में आया था. दैट्स व्हाई आई एडेड दिस एक्स्ट्रा पॉइंट इन दिस वीडियो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होते और म्यूकस की वजह से ये जो है क्लॉट नहीं होता. इसके जो है हैंड रिटन नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.